समस्याएं और इन समस्याओं का जवाब देने के लिए, उनका हल बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। सर, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना काल में जान भी जहान भी, इसकी बात तो हो रही है सर, पर छात्रों और पेरेंट्स के लिए इससे अलग एक चिंता पढ़ाई भी, इम्तिहान भी की है। देश के एजुकेशन सेक्टर को अगर हम बात करें सर, उसका लॉकडाउन कब खत्म होगा, और लॉकडाउन जो खत्म होगा तो उसका रास्ता क्या होगा? हाँ, बात सही है कि जान भी और जहान भी, और फिर जान है तो जहान है। तो जान भी चाहिए और हमको जहान भी चाहिए, अपना देश चाहिए। वो देश के लिए अपना जीवन की रक्षा भी ज़रूरी है, और अपने देशवासियों की रक्षा भी ज़रूरी है, परिवार के लोगों की भी रक्षा ज़रूरी है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों बातें साथ साथ चलें, और चलना ही चाहिए। ये बात तो ठीक है कि अभिभावक की चिंता है, और अभिभावक की चिंता नहीं, हमारी भी चिंता है कि बच्चे की पढ़ाई कैसी हो। और इसलिए आपने देखा कि जहां हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश एकजुट हुआ, और सब लोगों ने एक एक विषय का, एक एक बिंदु का अक्षर से पालन करके और एकजुटता दिखाई। उसी का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में लोग जो है हिंदुस्तान की ओर देख रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों ने इन विषम परिस्थितियों में बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन शुरू किया है, और जो सुविधा हम छात्रों को दे सकते थे वो सब सुविधाएं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन विषम परिस्थितियों में हम पाठ्यक्रम सुनिश्चित करें। ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल्स में तो ऑनलाइन क्लास की सुविधा है सर, लेकिन छोटे शहर या जो गांव देहात के स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उन बच्चों के लिए या तो ये ऑनलाइन की फैसिलिटी कम है या नहीं है। तो उनके लिए, वैसे बच्चों के लिए, वैसे स्कूल्स के लिए सरकार क्या सोच रही है या कर रही है? ऐसा नहीं है कि ये सब जो हम ऑनलाइन चला रहे हैं वो केवल शहरी बच्चों के लिए है, या जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है उनके लिए है, या बड़े बड़े कॉलेजों के लिए, बड़े बड़े स्कूलों के लिए। ऐसा नहीं है। शायद ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि सारे बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, ऑनलाइन पर। चाहे मेरे चपरासी माली का भी बच्चा है, और चाहे वो किसी शीर्ष स्कूल में पढ़ने वाला भी बच्चा है। अब ये एक हिंदुस्तान है। पहली बार लोगों को लगा हिंदुस्तान एक पटरी पर एकजुट, एक विचार से, एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है तेजी से। ये जो मौका है इस समय, ये अद्भुत मौका मिला है। और इसलिए जो आपकी चिंता है कि वो जो गरीब के घर पर बैठे रहने वाला बच्चा है, वो उसकी क्या स्थिति है, वो हमारी नज़र उस पर भी है। अंतिम छोर पर बैठे रहने वाला वो बच्चा, छात्र जिसके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, जिसके पास नेट की सुविधा नहीं है, हम उस तक भी गए हैं, उस तक भी हमारी नजर है, कोशिश है। यानी बच्चों तक पढ़ाई पहुंचे, इसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, और हर बच्चे तक पहुंचे ये भी आप प्रयास कर रहे हैं। आपने परीक्षाओं का भी ऐलान किया सर, परीक्षा की तारीख का ऐलान किया। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या जो एंट्रेंस एग्जाम्स होंगी सर, उनकी पेपर्स की जांच कैसे होगी, एग्जाम कैसे होंगे, रिजल्ट कब तक आ पाएगा, पूरा रोड मैप क्या है सर? देखिए, हम लोगों ने जो परीक्षाओं की तिथि घोषित कर रहे हैं की है, क्योंकि बच्चे के मन में, अभिभावक के मन में बहुत सारी दुविधाएं थी। कहीं ऐसा ना हो कि अचानक कोई तिथि आ जाए और हम तैयार नहीं है और कैसे करके होगा, और तो अनिश्चितता की स्थिति अभिभावक और छात्रों के मन में थी। और हमने जब उनके प्रश्नों को सुना, उनकी समस्याओं को महसूस किया कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने छात्रों के साथ भी लगातार संवाद किया है। करोड़ों छात्र मुझसे जुड़े। मैंने अभिभावकों के साथ भी संवाद स्थापित किया, करोड़ों अभिभावक मुझसे जुड़े। और मुझको ऐसा लगा कि जो ये अस्थिरता, इसको ख़त्म कर देनी चाहिए। इसलिए हमारे विभाग ने तय किया कि जेईई जो मेन परीक्षा है, वो जेईई मेन परीक्षा की तिथियाँ घोषित की हमने, और उसके लिए 18 जुलाई से और 23 जुलाई तक जेईई मेन परीक्षा होगी। जबकि नीट की परीक्षा हम लोगों ने कहा था कि ये 26 जुलाई को सुनिश्चित हुई, स्वास्थ्य विभाग के साथ बातचीत करने के बाद। और फिर लोगों के मन में था कि जेईई एडवांस का भी साहब आप बता दीजिए, तो उसकी भी जो छात्र छात्राएं तैयारी करना चाहते हैं उनकी भी अनिश्चितता दूर हो गई। तो उसको भी हमने दूर किया, और हमने 23 अगस्त को जेईई एडवांस की तिथि भी घोषित की। जहाँ तक अभी आपने कहा कि जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो कब होंगी, फिर उसकी रिजल्ट कब निकलेंगे, तो हम इसकी भी तिथि घोषित कर चुके हैं। और इसकी तिथि हम घोषित कर चुके हैं कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक जितने छूटे हुए पेपर हैं सीबीएसई के, वो सभी पेपर जो मूल विषय के, वैसे तो छूटे हुए 83 पेपर्स हैं, लेकिन वो कुछ वैकल्पिक विषयों के जो मूल विषय के हैं वो 29 हैं। वो 29 पेपर, जिसमें कुछ हाई स्कूल के और इंटर के हैं, उन 29 विषयों के जो पेपर्स हैं वो 1 जुलाई से और 15 जुलाई के बीच उनको हमने करना सुनिश्चित किया।